आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया जल की आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 8000 समान आयतन की छोटी बूंदों में विभाजित करने में 5.582 पाई आर स्क्वायर जूल कार्य करना पड़ता है, तो जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये इसमें लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है, फिर हम इस प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो हमें इस प्रश्न में जो जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया। हमें दिया गया है बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है और हमने मान लिया कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा 8000 बूंद में विभक्त करने में जो किया गया क्या है वो 5.582 पाई आर स्क्वायर है और 8 छोटी बूंदों की कुल संख्या 8000 है। तो हम इसको समझते हैं कि इस प्रश्न में हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ी बूंद थी, जैसे कि ये आर त्रिज्या की बूंद है, आर त्रिज्या की। तो इस पे हमने कुछ किसी भी विधि द्वारा इसको कार्य करके इसको हमने छोटी छोटी बूंदों में बदल दिया है, बहुत छोटी छोटी बूंदें मान लीजिए। और ऐसी हमने कितनी बूंदें बनाई, 8000 बूंदें बनाई हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन बूंदों की त्रिज्या क्या है, आर। तो हमें आर निकालना है बड़े कैपिटल आर के पद के रूप में, और फिर हम उसको ये बताना है कि इस द्रव की जो बूंद है उस द्रव का सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव कितना था। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। क्योंकि जो जितना द्रव्यमान बड़ी त्रिज्या की बूंद में है उतना ही द्रव्यमान छोटी त्रिज्या की बूंद में होगा, तो द्रव्यमान दोनों का बराबर होगा। मान लीजिए इन बड़ी त्रिज्या की बूंद का द्रव्यमान m1 था, तो और 8000 बूंदें जब बनी है तो इनका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है, लेकिन क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से m1 बराबर m2 होगा, तो m1 बराबर m2। तो द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। तो v1 बराबर v2 इंटू रो, क्योंकि दोनों ही केस में जल है, जल की ही बूंदें हैं, इसलिए घनत्व बराबर हो गया। तो बड़ी गेंद का बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद का आयतन, लेकिन ये छोटी बूंद कितनी है, 8000 है, तो हम इसको 8000 इसको हम n से दिखाते हैं, 8000 से गुणा कर देंगे n, तो ये आयतन हमारा बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर छोटी बूंद का आयतन 8000 है, और हमने माना है कि इनकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा छोट। अब हम इसको हल करने पे हमें जो मिलता है, आर छोटे आर और बड़े आर में जो संबंध होता है वो ये मिलेगा हमें। तो ये हमें एक मिला है कि जो बड़े बूंद की त्रिज्या वो आर और छोटी बूंद की त्रिज्या बड़ी बूंद की त्रिज्या का 20 गुना कम है। तो अब हम दोनों का पृष्ठ एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठ एरिया क्षेत्रफल। तो बड़ी बूंद का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम a1 से दिखाएंगे, a1 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या आर स्क्वायर है। और छोटी बूंद का जो क्षेत्रफल होगा, छोटी बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको हम मान लेते हैं कि a2 से दिखाते हैं, तथा वो जो होगा वो a2 होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने आर की जगह हम r/20 रख सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 400। क्योंकि ये एक बूंद का क्षेत्रफल है, इसीलिए कुल क्षेत्रफल जो होगा छोटी बूंद का वो हम इसमें a2 में 8000 से गुणा कर देंगे, तो हमें कुल क्षेत्रफल में कितना बना है ये मिल जाएगा। तो 8000 से गुणा करने पर जो हमें संख्या मिलेगी वो होगी 4 दूनी 8, 20। तो ये हमारा जो नया क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो होगा 20 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम ये निकालेंगे कि छोटी बूंद बनाने में क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, जिसको हम डेल्टा ए से दिखाते हैं, डेल्टा ए, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। क्योंकि जब बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनेंगी तो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ये जो हमारा होगा वो होगा a2 माइनस a1। अब हमें पता है कि a2 जो है 20 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर है, और a1 जो है वो केवल 4 पाई आर स्क्वायर है।
तो इनको हल करने पर हमें जो डेल्टा ए मिलेगा वो होगा 19 गुणे 4πr²। अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य का जो सूत्र होता है, किया गया कार्य W बराबर पृष्ठ तनाव गुणे एरिया में वृद्धि। तो W हमें दिया है 5.582 पाई आर स्क्वायर गुणे, ये पाई आर स्क्वायर गुणे में 5.582 के, और पृष्ठ तनाव गुणे जितना हमने एरिया में वृद्धि की है 4πr²। तो इसमें हमारा जो जो कटेगा वो हम काटेंगे 4πr², और इससे जो हमारा पृष्ठ तनाव आएगा वो होगा T बराबर 0.0734 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि हम यूनिट को एमकेएस में लेके चल रहे थे, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो एमकेएस पद्धति में आएगा, और ये जो पृष्ठ तनाव का मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर होता है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।